अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतु। वेलकम टू SDMAS Boys English Medium Primary School, Standard 5th, Subject English 2, Grammar Lane. Today we continue with the chapter number 14, Phrases and Clauses. Okay, phrases किसे बोलेंगे? Okay, phrases is not the complete sentence. It's a part of a sentence. Okay, a phrase is a group of words that makes sense. एक थोड़े वर्ड्स का ग्रुप है जो हमें पूरा मीनिंग नहीं देता पर कुछ मीनिंग बताता है. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. सो हियर इन द ईस्ट इज़ अ फ्रेज. सो इन द ईस्ट हमें सेंस देता है कि ईस्ट डायरेक्शन में. गीना वॉज वेयरिंग अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स. सो कंप्लीट सेंटेंस के अंदर से एक पार्ट लिया, अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स. सो अ न्यू जीन्स की न्यू पेयर, बराबर. कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं है पर बराबर सेंस ऑफ हमें पता चलता है कि हाँ इसका कुछ मीनिंग हो सकता है. द कैट सेट इन अ कॉर्नर. सो हियर इन अ कॉर्नर फ्रेज है. फ्रेज किसे बोलेंगे? पूरा सेंटेंस जो है उसका एक थोड़ा सा पार्ट जो हमें कुछ मीनिंग बताता. सो अ फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब्स ऑफ इट्स ओन. देखो, जो फ्रेज है उसका खुद का कोई वर्ब्स नहीं होता. सेंटेंस का वर्ब्स होता है खुद का, पर फ्रेज का खुद का कोई वर्ब नहीं होता. अनलाइक अ सेंटेंस, अ फ्रेज डज नॉट हैव टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर और एंड विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क. ओके, और दूसरा कि सेंटेंस की तरह फ्रेज कभी कैपिटल लेटर्स में शुरू नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं कि वहाँ पर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स उसके एंड में हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इन अ बिग हाउस ऑन द मून, इन टू हर रूम फॉर अ वाइल, विथ ग्रेट स्किल, टूवर्ड्स द नॉर्थ, ओवर द सी, बिसाइड द पार्क्ड कार. ओके, सो ये यहाँ पर क्या है? सेंटेंस का पार्ट है, A1 पार्ट है जो हमें सेंस देता है, थोड़ा मीनिंग बताता है. ओके, अब देखेंगे क्लोजेस. क्लोजेस क्या है? अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ वर्ब. देखो, फ्रेजेस का वर्ब्स नहीं है, फ्रेजेस का खुद का कोई वर्ब नहीं, पर क्लोजेस का खुद का वर्ब है. ओके, सो क्लोज किसे बोलेंगे? इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ. वो सेंटेंस का एक पार्ट भी हो सकता है या तो सेंटेंस खुद भी हो सकता है. क्लोज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. फ्रेज और क्लोज में फ़र्क क्या है? तो फ्रेज के पास खुद का वर्ब नहीं, जबकि क्लोज हैज़ हिज ओन वर्ब. ओके, सो यहाँ पर दो भाग में हम क्लोज को डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, प्रेडिकेट दैट मीन्स के वर्ब. So here I am reading. So here I is a subject and am reading is a predicate. Okay, reading is fun. तो reading यहाँ पर main है, main verb. Okay, तो यहाँ पर reading subject है और is fun here predicate. She studies hard. So यहाँ पर she जो है वो subject है, main part of the sentence. And studies hard. So studies यहाँ पर verb है, तो वहाँ से जो remain sentence है वो हम include कर देंगे predicate में. ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्लोज दैट आर सेंटेंस बाय देमसेल्फ. थोड़े हमें एग्जाम्पल दिए गए जो खुद सेंटेंस है, क्लोजेज है वो खुद सेंटेंस भी है, क्योंकि हमें बताया गया कि क्लोजेज खुद सेंटेंस भी हो सकता है, सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है. दे मेक कंप्लीट सेंस एंड कैन स्टैंड ऑन देयर ओन. दिस आर कॉल्ड मेन क्लोज. ओके, यहाँ पर हमने देखा कि क्लोज दो भाग में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. बट कुछ क्लोजेज ऐसे हैं जो खुद पूरा सेंटेंस है, होल सेंटेंस है, जिसे हम सिर्फ मेन क्लोज ही बोलेंगे. द बेबी क्राइड, दे आर हियर, शी इज टॉल. बराबर, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्लोजेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंसेस. सच क्लोजेज नीड अनदर क्लोज टू कंप्लीट द सेंस. जब सेंटेंस खुद ही पूरा क्लोज होता है तो उसे दूसरे सेंटेंस की या क्लोज की ज़रूरत होती है. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. वो अकेला कोई मीनिंग नहीं बना पाता. दिस आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोजेज. ओके, सबऑर्डिनेट क्लोजेज बोलेंगे. ये क्लोजेज कंप्लीट है. द बेबी क्राइड, दे आर हियर, शी स्टूड. कंप्लीट मीनिंग लगता है इसको, आगे पीछे हमें कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है. जबकि सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर वन सेंटेंस अगर कंप्लीट क्लोज हो तो भी उसको दूसरे क्लोज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो वन सेंटेंस जो है वो खुद स्टैंड नहीं कर पाता, उसका मीनिंग नहीं रह पाता. फॉर एग्जाम्पल, द वॉल्केनो इरप्टेड. फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ बोलूँगी, बट हाँ, द वॉल्केनो इरप्टेड. सो ये द वॉल्केनो इज सब्जेक्ट एंड इरप्टेड इज प्रेडिकेट. सो ये क्लोज तो है, बट
it needs another clause. For example, before the people could escape, the volcano erupted. बराबर. So ये before the people could escape ये subordinate clause है, और the volcano erupted is a main clause. He will go to bed when he feels too tired. He will go to bed, it's a main clause. Okay, but इसे एक subordinate clause की ज़रूरत है. That when he feels too tired, वो जो बहुत थक गया तो उसे वो बेड पर जाएगा. बराबर. वी मेट देम इन चेन्नई वेयर वी लिव्ड अ फ्यू ईयर्स अगो. हम चेन्नई में मिले थे. वेयर वी लिव्ड इन अ फ्यू ईयर्स अगो, थोड़े साल पहले जब हम वहाँ पर रहते थे. ओके ओके. और तो समझ पड़ गई. क्लोजेस किसे बोलेंगे और फ्रेज़ किसे बोलेंगे. तो भाई फ्रेज़ उसे बोलेंगे कि जिसके अंदर हमें कंप्लीट मीनिंग तो नहीं मिलता पर सेंस ऑफ मीनिंग मिलता है, और एक छोटा सा पार्ट है सेंटेंस का जिसका खुद का कोई वर्ब नहीं है. जबकि क्लोजेस के अंदर क्या है कि क्लोजेस एक पूरा ग्रुप का वर्ड का ग्रुप है जिसका खुद का वर्ब है. ओके. और ये भाई पार्ट सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है या तो फिर सेंटेंस खुद भी हो सकता है. बराबर. और इसमें भी दो क्लोज है, मेन क्लोज है और सबऑर्डिनेट क्लोज है. और क्लोजेस को दो भाग में किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, एक तो होगा सब्जेक्ट और एक होगा प्रेडिकेट. बराबर. ये डिवाइड करना है बोलेंगे इसको. और काइंड कितनी है, दो है, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोजेस. ओके. सो ये PDF भेज रही हूँ, इसके अंदर से कॉपी करना है. अल्लाह हाफिज़.